और ग्राउंड रियलिटी में सीधे आपको ले चलते हैं केवड़िया गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस वक्त चल रहा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती। साथियों, लाइफस्टाइल से व्यक्तिगत और समाज के छोटे छोटे प्रयासों से कैसे बड़े नतीजे आ सकते हैं, मैं इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में हमने कुछ साल पहले देशवासियों से ज्यादा एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया था। मकसद ये था कि लोग को बिजली का बिल कम हो, बिजली का कम खर्च हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। सरकार ने एलईडी बल्ब की एक योजना शुरू की और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदार हो गया। यहां आए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ये जानकर के उनको हैरानी होगी कि कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब अपने यहां में लगा दिए, परिवर्तन कर दिया। और इसका प्रभाव यह है कि 100 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हम कम कर पा गए, उसका उत्सर्जन कम कर पाए। और मैं ये आपको नोट करने के लिए जरूर कहूंगा कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है, ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं, हर वर्ष ये बेनिफिट होने वाला है और उसका लाभ होने वाला है। एलईडी की वजह से अब हर साल इतना उत्सर्जन कम होने लगा है। साथियों, गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है, जन्मभूमि है, तो उन विचारकों से एक जो बहुत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल लेकर के जीवन जीने का महत्व समझ गए। उन्होंने ट्रस्टीशिप के अवधारणा की विकसित की थी। मिशन लाइफ इस सबको पर्यावरण के ट्रस्टी बनाता है। ट्रस्टी वो होता है जो संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं होने देता। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है। लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है। ये लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, ए लाइफस्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट की मूल सिद्धांत पर चलता है। साथियों, अतीत से सीखकर ही हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत में हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे वेदों में भी बहुत सटीक तरीके से कहा है कि जल, जमीन, वायु और सभी प्रकृति प्रदत्त चीजों का महत्व समझाते हैं। जैसे अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वीया, अर्थात पृथ्वी हमारी माता और हम उसके संतान है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्षों से हम भारतवासियों की लाइफस्टाइल का अंग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में, कई देशों में ऐसी प्रथाएं आज भी है, प्रचलित है, जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए प्रेरित करती है। मिशन लाइफ प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी हर इस लाइफस्टाइल को समाहित करेगा, जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और जिसे हम अपने जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। साथियों, आज भारत में सालाना प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट करीब 1.5 टन ही है, जबकि दुनिया का औसत 4 टन प्रतिवर्ष का है। फिर भी भारत क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए सबसे आगे आकर काम कर रहा है। इसने
उज्ज्वला योजना शुरू की ताकि कोयले और लकड़ी से धुएं से मुक्ति मिले। हम वाटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर भारत में हर जिले में 75 अमृत सरोवर आज बनाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वेस्ट से वेल्थ पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। आज भारत के पास विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को चौथी सबसे बड़ी क्षमता के रूप में हमने उभार पाए हैं। आज हम विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे हैं, सोलर एनर्जी में भी 5वें नंबर पे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब करीब 290% का इजाफा हुआ है। इससे हमने इलेक्ट्रिक क्षमता का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल यानी उस सोर्स को ही हासिल करने का लक्ष्य अब भी हमने समय सीमा से 9 साल पहले हासिल कर लिया है। हमने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य भी तय किया था और उसे भी समय सीमा से 5 महीने पहले ही हमने पूरा कर लिया है। अब भारत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम के लिए भारत पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत की तरफ भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है और ये गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हब के रूप में विकसित होता चला जा रहा है। इससे भारत और विश्व के कई देशों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे, किस तरीके से पर्यावरण को बचाने की वो यहाँ पर कई दलीलें दे रहे थे और लोगों से आग्रह भी कर रहे थे कि क्या कुछ नियम, क्या कुछ चीजें अपने दैनिक दिनचर्या में उसे अपनाकर पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं।